अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आई उमर इकबाल, सेकंड ईयर में आयु मेडिकल कॉलेज है बेटा बात, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमडी कैट प्रिपरेशन कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के टोटल 54 एमसीक्यूज होते हैं एमडी कैट में, तो एक एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डजंट मैटर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप एक वीक स्टूडेंट है, अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रिकमेंडेड लेक्चर्स, रिकमेंडेड बुक्स और सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ओपन कर, इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे आपने वो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। पहली बात तो ये है कि 2023 का सिलेबस है, शायद 2024 का सिलेबस चेंज हो, लेकिन अगर चेंजेस आएंगे भी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चेंजेस थोड़े से आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स है आपने टॉपिक्स को नहीं देखना, आपने चैप्टर्स को देखना है। तो आपने वो सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर होंगे आपने वो सारे के सारे कवर करने हैं। लेकिन कवर करेंगे कहाँ से? तो अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो अगर आप केपीके से तो केपीके की टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, अगर सिंध से तो सिंध के, पंजाब की तो पंजाब के, और अगर बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान की, ऑब्वियस बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इल्म ज़्यादा हो, आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, तो अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के साथ साथ पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री की वो भी पढ़ा करें। बहुत ही एक अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हम कभी कभार सोचते हैं ना कि जो एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके पास इल्म क्यों इतना ज़्यादा होता है, और वो मतलब हमेशा वो इस लायक होते हैं कि वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि उसके जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा पंजाब की टेक्स्ट बुक ही पढ़ाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ पंजाब की टेक्स्ट बुक भी पढ़ा करें, बिकॉज ये बेस्ट बुक है। इसमें सारे जो डिटेल्स है उसमें वहाँ पे मेंशन है, माइनर डिटेल्स है, और सब कुछ इजीली एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। 2024 को वो जो आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी चेंजेस नहीं होंगी। तो 2024 के सिलेबस को आपने फॉलो करना है, उसके साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, और इसके साथ साथ पंजाब की टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, लेकिन आप अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो आपके वो सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। तो जो सबसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं, यूट्यूब चैनल, जो मैं आपको आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा सर वाजिद अली कुंबू, जो कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चैनल रिकमेंड करूँगा। दूसरा मैं जो चैनल रिकमेंड करूँगा वो है सर अलग पांडे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने देखे थे उसके, तो बहुत ही अच्छे से वो भी पढ़ाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसके लेक्चर आप देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तीसरा जो मैं लेक्चर रिकमेंड करूँगा वो सर नसीम जुल्फ़िकार है, जो मोस्टली सिंध के स्टूडेंट्स देखते हैं। और इसके साथ साथ आप डॉक्टर असद के भी लेक्चर देख सकते हैं, जो कि शायद यूट्यूब पे ना हो, लेकिन उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी तरह आप फिज़िक्स इन सेकेंड्स के भी लेक्चर देख सकते हैं, जो कि उनके अलग केमिस्ट्री के लेक्चर्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और जावेद इकबाल सर के आप भी लेक्चर देखते हैं, जो कि मोस्टली फेडरल के स्टूडेंट्स देखते हैं। और अरविंद अरोरा, वो भी लेक्चर्स भी आप देखते हैं, लेकिन वो इंडियन टीचर है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो नहीं देखते। तो लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस तरह है कि उसको पाकिस्तानी लेक्चर्स की वो समझ नहीं आती, वो आप सोचते हैं कि मुझे डीपली पढ़ना है या सब कुछ, तो आप वो इंडियन लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन जिस केमिस्ट्री के लिए। तो ये रहे बेस्ट रिकमेंडेड लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स फॉर केमिस्ट्री। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स फॉर केमिस्ट्री। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू बुक ख़रीदना चाहें तो हमेशा एक अथेंटिक बुक का इंतखाब करें। इसकी रीज़न ये है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और पैसे भी वेस्ट ना हो। तो जो सबसे पहले मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो है किप्स केमिस्ट्री बुक, जो प्रैक्टिस बुक है उसकी बहुत ही अच्छी है, और इसमें आपको पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, इसी तरह प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, उसके साथ सोल्यूशन भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो है ना एक पैटर्न वाइज एमसीक्यूज़ होते हैं। सबसे पहले इजी एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर मीडियम, फिर हार्ड। अगर आप डायरेक्टली हार्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको वो नहीं आएंगे, तो आप डिस्करेज होंगे। तो सबसे पहले इसमें इजी एमसीक्यूज़ होते हैं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जो मोटिवेशन लेवल है आप, तो आप वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। फिर आप मीडियम सॉल्व करते हैं, एंड में आप हार्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करें इसके सारे एमसीक्यूज़ आप करें। दूसरा जो प्रैक्टिस बुक में रिकमेंड करूँगा वो है जो वजद अली कुंबो सर की जो अपनी बुक है, वैग सीरीज़ या वाग सीरीज़, आप जो भी हो।
तो वो भी जो है ना अच्छी वो किताब है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टेप्स की जो किताब है केमिस्ट्री की, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है। उसके साथ साथ जो है ना उसके सॉल्यूशंस भी है। केपीके में मोस्टली स्टूडेंट्स चैंपियन सीरीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसके एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है और आप डायरेक्टली वो बुक आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है और उसके साथ साथ आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक भी पढ़ी, दिन आपके लिए चैंपियन सीरीज़ के एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप चैंपियन सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व करें, तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ें, तभी आपको इसकी समझ आएगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमने पढ़ना कैसे। अब आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है, आपने उसके बाद वो लेक्चर नोट किया। अब आपने क्या करना है, आपने अपना टेक्स्ट बुक अपने ओपन करना है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें आपने वो सारे पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन आपने अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना है, जिस तरह आपने अपनी बायोलॉजी की किताब पढ़ी थी। और आपने सारी चीज़ों को नोट करना है, सारे वो चीज़ें जो आपके लेक्चर्स में नहीं थे और बुक में है, आपने वो सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करने हैं। ग्राफ्स हो, आप जो टेबल्स हो, सब चीज़ों को आपने नोट करना है, आपने सब चीज़ों को याद करना है, ठीक है, ताकि आपको एंड में रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये एक पॉइंट पर मेरा एक एमसीक्यू ठीक हो जाता और मेरा एडमिशन हो जाता। बिकॉज एक चीज़ मतलब एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें किस्मत की बात भी होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ों को आप इजीली याद कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिले, आप उन सारी चीज़ों को याद करें, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, बार्न एंगल हो, बार्न लेंथ हो, और साथ में ये भी याद करें कि वाई। लाइक फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, एक चीज़ की जो है ना कम है, क्यों कम है, एक चीज़ की ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है। लाइक अगर हम बात करें एच एफ की और एच टू ओ की, तो एच एफ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एच टू में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एच टू ओ में फिर भी ज़्यादा है, वाई बिकॉज इसमें दो है। तो आपने वो वैल्यूज़ भी याद करनी है, साथ में उसके कॉन्सेप्ट्स भी याद करने हैं कि मतलब ये क्यों है, तभी आपके जो है ना ज़्यादा मार्क्स आएँगे। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करते हैं और इन चीज़ों को याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप भी इस तरह करें कि चीज़ों को आप याद भी किया करें और इसके साथ-साथ जितने भी उसके रीज़न्स हैं वो भी आप याद किया करें, बिकॉज़ ये एंड में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएँगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे याद करेंगे? तो सबसे आसान तरीका ये है कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ। शॉर्ट नोट्स के जो फ़ायदा है वो ये है कि उसको आप ईज़िली रिवाइज़ कर पाएँगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी वो आप भूल जाएँगे। लेकिन अगर आप वो बार-बार रिवाइज़ करेंगे, जो कि ओनली पॉसिबल है अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, तो तभी आप उसको रिवाइज़ कर पाएँगे जल्दी-जल्दी और आपको वो सब कुछ याद भी हो जाएगा। अब आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? तो उसका जो है ना मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें मतलब लाइक चैप्टर है और वो बुक में अगर हम देखेंगे तो 30 टू 40 पेजेस पे होगा। तो वो सारा चैप्टर मैंने जो है ना 8 टू 9 पेजेस इतने पे मैंने लिखा है। तो बंदा इस तरह होता है कि वो इसको ईज़िली रिवाइज़ कर पाएगा, लेकिन वो ओनली वो ही स्टूडेंट्स उसको रिवाइज़ कर सकते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बिकॉज़ ये नोट्स रिवीजन के लिए है। तो ये नोट्स मैंने बनाए थे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के बाद। तो ये पेड नोट्स है जिसकी कीमत जस्ट 250 रुपीज़ है। खैर ये एडवर्टाइजमेंट की वीडियो नहीं है, लेकिन ये नोट्स जो है ना मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे जाएँ, उसको आप चेक करें। अगर आपको पसंद आए ठीक, तो फिर मेरे साथ जो है ना राब्ता करें 031619640888 इस नंबर पर। तो अगर किसी ने परचेस कर रहे हैं तो फिर कर ले, वरना इन नोट्स को आप देखे और इसी तरह आप अपने नोट्स बनाए, वो भी आपके लिए अच्छे होंगे। तो अगर आप इस तरह नोट्स बनाएंगे तो आप इजीली वो रिवाइज कर पाएंगे, और जब आप रिवाइज कर पाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वो याद हो जाएंगी, वो कैटलिस्ट वगैरह, रिएजेंट्स, प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर, वो केमिकल रिएक्शंस में। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तभी आपको याद होंगी जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप एक अच्छे टीचर से उसको पढ़ेंगे। फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपसे फर्स्ट जो है ना एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गलत होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप छोड़ दें। आपने हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। जितने भी एमसीक्यूज़ आपसे गलत होते हैं, आपने इसको एक अलग रजिस्टर पे आपने वो लिखने हैं, ठीक है? तो बार-बार इसको आपने रिवाइज़ करना है, और आपने वो मिस्टेक आपने दोबारा नहीं करनी, ताकि अगर वो एमसीक्यू आपको दोबारा आ जाए तो आप ईज़िली उसको आप सॉल्व कर पाएँ। तो केमिस्ट्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लेक्चर भी ना देख लें और जिस एमसीक्यू प्रैक्टिस आप बुक को देख के एमसीक्यू प्रैक्टिस आप स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप करें, ट्रस्ट में आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो जाएँगे, ठीक है? और उस
टॉपिक पे आपका ग्रिप आ जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।